जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परवेश रावल की डार्क रियलिटी के बारे में। आखिरकार परवेश रावल ने हेरा फेरी 3 क्यों छोड़ी है और क्या कारण था हेरा फेरी 3 छोड़ने का, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और फाइनली रीज़न पता चला है कि क्यों छोड़ी है। और ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी परवेश रावल से। तो आखिरकार क्यों छोड़ी परवेश रावल ने हेरा फेरी 3, आज के इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, मैं बात करूं अगर हेरा फेरी 3 की, तो बहुत ही लंबे समय से इस फिल्म पर चर्चा चल रही है। आज से करीब 10-15 साल पहले से चर्चा चल रही है कि हेरा फेरी 3 कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो इतना तो सबको पता ही है कि भाई हेरा फेरी फिल्म नहीं है, इमोशन है सभी फैंस के लिए। क्योंकि जब आपको पता था कि अक्षय कुमार, जब हम लोगों को पता था कि अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 में नहीं है, तो फैंस ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे। उस टाइम कुछ क्रिएटिव डिफरेंस बताए थे अक्षय कुमार सर ने, या स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई थी अक्षय कुमार सर को, तो वो उस टाइम नहीं कर रहे थे हेरा फेरी 3। लेकिन अक्षय कुमार सर ने, देखिए सोचिए आप, इतना ज़्यादा मानते हैं फैंस को, अक्षय कुमार ने फैंस के बारे में सोचा और स्क्रिप्ट में चेंजेस वगैरह करवाए और उसके बाद फाइनली अक्षय कुमार सर मान गए। क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेंड कराया फैंस ने कि नो राजू नो हेरा फेरी 3, अक्षय कुमार सर मान गए। यहाँ तक कि भाई जब फिल्म का प्रोडक्शन में दिक्कत आई तो अक्षय कुमार सर ने फाइनेंशियली, आपको पता ही होगा फिरोज नाडियाड वाला इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत दिक्कतें आई, वेलकम टू द जंगल में भी और भी बहुत बहुत दिक्कतें आई। तो अक्षय कुमार सर ने सोचा कि कोई दिक्कत ना आए तो मैं ही आगे बढ़ के भाई फिल्म के राइट्स खरीद लेता हूँ। और इसमें अब इससे ये होगा कि अक्षय कुमार अब ऑन बोर्ड आ जाएंगे, प्रोडक्शन हाउस अक्षय कुमार सर का होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और फिल्म में कहीं न कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो आपको पता ही है कि परवेश रावल ने अचानक से हेरा फेरी 3 छोड़ दी। बहुत टाइम तक, 2-3 दिन तक तो अता ही पता नहीं चला कि भाई हो क्या रहा है। और 2-3 दिन तक तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्रैंक चल रहा है, कि मानो कि ये लोग कोई प्रैंक कर रहे हैं। और पहले कुछ टाइम पहले ही बताया था कि टीज़र आने वाला है इस मूवी का, तो हो सकता है हाइप बनाने के लिए करा जाए। लेकिन जब मामला सीरियस हुआ, परवेश रावल ने ट्वीट करके बताया कि कोई भी क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है और कहीं न कहीं अब मैं हेरा फेरी 3 नहीं कर रहा हूँ। तो सबको शॉक लग गया बहुत ही ज़्यादा और ये एक्सपेक्ट नहीं किया था परवेश रावल से। तो 2-3 दिन से काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भाई परवेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी। तो रीज़न भाई पहले तो मैं बता दूँ, जो परवेश रावल की फ़ीस थी, वो भाई अक्षय कुमार सर अच्छी खासी फीस दे रहे थे परवेश रावल को। जितनी मिलती है फिल्म, नॉर्मल फिल्म्स के लिए वो 3-4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अक्षय कुमार सर 15 करोड़ पूरे दे रहे थे। और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि साइनिंग अमाउंट पहले ही मिल जाएगा, यानी कि 11 लाख के आसपास साइनिंग अमाउंट दिया गया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जब ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी उसके 1 महीने के बाद या रिलीज़ होने के आसपास कुछ टाइम बाद बाकी जो भी बचा हुआ पैसा है वो परवेश रावल को दे दिया जाएगा। और कहीं न कहीं परवेश रावल इतना लंबे टाइम तक रुकना नहीं चाहते थे, 2 साल तक। तो एक बात मैं बताऊँ, अगर परवेश रावल को वही रुकना नहीं था कि 2 साल लगभग, हेरा फेरी 3 आती तो 2026 लास्ट या मोस्ट लाइकली 2027 तक आ पाती, कितनी भी जल्दी आ जाती। चलो मान लिया 2 साल लग रहे हैं, तो भाई आपको क्या अभी से पता नहीं था जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कि भाई हेरा फेरी 3 बहुत लंबे टाइम से बन रही है और अक्षय कुमार सर ने राइट्स भी लिए थे और प्रियदर्शन को भी लेके आए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। तो आपको ये बात पता नहीं थी सब कुछ? अगर आपको नहीं करनी थी तो पहले ही भाई मना कर देते। फालतू में इतने ज़्यादा सपने दिखाए और कहीं न कहीं अक्षय कुमार सर भी चाहते थे कि ओरिजिनल डायरेक्टर आ जाएँ, प्रियदर्शन अपने पार्ट 1 वाले। और कहीं न कहीं अक्षय कुमार सर ने पूछा भी था सबसे कि हाँ भाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो सभी लोग मान गए, सुनील शेट्टी भी हाँ कर रहे थे और अपने प्रियदर्शन तो थे ही एज़ अ डायरेक्टर। और उसके बाद परवेश रावल ने भी हाँ करा और कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा साइन किया और प्रोमो तक शूट कर लिया। लेकिन उसके बाद
अगर यही करना था तो भाई पहले ही छोड़ देते, कम से कम इतना ज़्यादा जो मेहनत की अक्षय कुमार सर ने हमारे, तो इतनी ज़्यादा मेहनत जो करी है वो वेस्ट नहीं होती कम से कम। तो आप पहले ही बता दें कि भाई मुझे ऐसा-ऐसा है कि पैसे इतना लंबे टाइम तक मैं रुक नहीं सकता, तो हो सकता है चीज़ें बदल देते अक्षय कुमार सर। भाई इतना ज़्यादा इमोशनल थे मूवी को लेकर, और जब अक्षय कुमार सर को पता चला था कि परवेश रावल मूवी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो सोचिए कितने ज़्यादा अपने अक्षय कुमार सर के इमोशंस जुड़े थे इस मूवी को लेकर, और वो सीरियसली चाहते थे कि जो भी बेस्ट चीज़ कर सकते थे हेरा फेरी 3 को लेकर वो करते थे, और भाई बिल्कुल भी करा है। और जैसा कि पता है उनका ही प्रोडक्शन हाउस था, वही प्रोड्यूसर थे। और जैसा कि प्रियदर्शन ने बताया कि अक्षय ने ही मुझे बनाया था, मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था कि डायरेक्ट करने में हेरा फेरी 3, लेकिन अक्षय ने ही बनाया था। और उन्होंने ये भी एक बात अंडरलाइन की, मैंने अक्षय के लिए ही हेरा फेरी 3 में वापस आया एज अ डायरेक्टर। अक्षय कुमार क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो सब कुछ सही चल रहा था। भाई परवेश रावल ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। 2 साल भाई रुक जाते, क्या हो जाता है, थोड़ा लेट पैसा मिल जाता, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ था। आपको ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें पता नहीं थी, सब कुछ क्लियर था, सब कुछ सॉर्ट था। लेकिन भाई गड़बड़ करने की क्या चुल थी पता नहीं परवेश रावल को। और जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल अजीब अजीब ही बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही अलग ही इनकी डार्क रियलिटी चल रही है। और भाई बहुत बुरा किया, और सीरियसली भाई मुझे अक्षय कुमार सर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अक्षय कुमार सर चाहते थे कि ये फिल्म बने। और भाई जितने भी ऑडियंस हैं और जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं हेरा फेरी 3 का, तो सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती, इच्छा पूरी हो जाती। और अब मुझे 100% कन्फर्म हो गया है। और एक बात हाँ मैं बता दूं, परवेश रावल जो भी अक्षय कुमार सर की प्रोडक्शन हाउस ने केस किया था, अब भाई अब कहीं न कहीं औकात में आ चुके हैं परवेश रावल। अपनी जो साइनिंग अमाउंट लिया था वो भी वापस कर दिया 15% इंटरेस्ट के साथ। और भी चीज़ें चल रही, तो भाई अगर सीधे तरीके से काम नहीं चलेगा तो उँगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो भाई अब सीधे चलोगे और बच भी रहोगे। तो मैं यही कहूँगा कि परवेश रावल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी रीज़न्स रहे हों उनके। लेकिन भाई एक कहीं न कहीं एक कमिटमेंट होती है कि काम को लेकर, वो भाई अगर आपको नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते थे, खामख़ा इतने सपने दिखाए। बाकी आपका क्या है कहना इस सब के ऊपर? भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, और ये तो 100% अब श्योर है कि शायद ही हेरा फेरी 3 बन जाए। अब बनती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो आपका क्या है कहना इस सब के ऊपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रेगुलर वीडियोस इंग्लिश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।